हेलो फ्रेंड्स, प्राइम पॉइंट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। हमने रिस्ट पोएम पढ़ी थी, आज हम सेकंड पोएम पढ़ेंगे गोल्डन रेस से, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादातर लोग जो है वो अपने दाहिने हाथ से मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ पर दाहिने हाथ की बात की गई है। वो लेफ़्ट हैंड भी हो सकता है, राइट हैंड भी हो सकता है, कोई भी हैंड हो सकता है। बस हैंड यहाँ पर सिंबल है हार्ड वर्क का, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। पोएम शुरू करने से पहले हम जो है वो अबाउट द पोएम पढ़ लेते हैं। द पोएम इज़ रिलेटेड विद कॉमन थीम ऑफ पोवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। ये जो कविता है वो एक गरीबी की विषय वस्तु से संबंधित है, ठीक है, और जिस तरीके से इससे हटाया जा सकता है ये भी इसमें बताया गया है। When the poet fell into grief, जब कवि दुख की स्थिति में आया, जब दुख ने कवि पर काबू पा लिया था, एंड सम एडवर्सिटी, और जब वो किसी विपरीत परिस्थिति के काबू में आया, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, उसके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया। डेजर्टेड का मतलब होता है अकेला छोड़ देना। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, उसने पाई केवल शब्दों के ज़रिए हमदर्दी उनसे। लिप सिंपैथी का मतलब है होठों से, और होठों से शब्द निकलते हैं। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग अ कासल ऑन सैंड, कवि का ऐसा मानना है कि दूसरे लोगों पर भरोसे करने का मतलब है कि आप रेत में किले बना रहे हो, ठीक है, और रेत पर जो किले बनते हैं वो ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड, इसीलिए उसने तय किया कि भी वो गॉड में विश्वास रखेगा, एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और वो उस कठिन परिश्रम में विश्वास रखेगा जो कि वो खुद करेगा। विद दिस रियलाइजेशन, इस एहसास के साथ, हिज करेज रिटर्न्ड इन हिम, उसका साहस उसके पास लौट आया। ही ओवरकेम हिज सॉरो, उसने जो है वो अपने दुख पर काबू पा लिया। एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, और जल्दी ही समृद्ध हो गया, अमीर हो गया। प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध या अमीर। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप, उसके कठिन परिश्रम ने उसे ऊपर उठा दिया। फ्रॉम सॉरो एंड पेन, दुख और दर्द से। तो ये थे इसकी अबाउट द पोएम। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। चार्ल्स मैके है, देखिए पोएट का नाम। वॉज अ स्कॉटिश पोएट, स्कॉटलैंड के पोएट थे। ये ब्रैकेट के अंदर उनके जन्म और डेथ के बारे में बताया गया है, उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो स्कॉटिश पोएट थे, स्कॉटलैंड के पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे, नॉवलिस्ट थे और सॉन्ग राइटर भी थे। मैके इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। तो ये उनकी एक बुक थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो चलिए बिना देरी किए इनकी पोएम शुरू करते हैं। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई फेल इन टू ग्रीफ का मतलब है मैं दुख की स्थिति में आ गया था, दुख ने मेरे ऊपर काबू पा लिया था। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। फेल इन टू का मतलब काबू में आ जाना, तो मैं दुख के काबू में आ गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। बिगेन का मतलब शुरू करना, कंप्लेन का मतलब शिकायत। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, ढूंढना। तो मैंने जो है वो अपने दोस्त को तलाशने की कोशिश की। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ ही ढूंढने की कोशिश की। देखिए सॉट का मतलब होता है ढूंढने की कोशिश करना, ये सीक की सेकंड फॉर्म है, ये सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट। और वेन का मतलब होता है व्यर्थ, तो मैंने व्यर्थ में ही उसे ढूंढने की कोशिश की। कंपेनियंस वर शाय, कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। शाय का मतलब शर्मा रहे थे मेरी मदद करने से। एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो एक्वेंटेंस थे, जान पहचान वालों को कहते हैं एक्वेंटेंस। तो जो मेरे एक्वेंटेंस थे वो बेरुखे थे। एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान वाले, कोल्ड का मतलब बेरुखे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। गुड काउंसिल का मतलब अच्छी सलाह। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड का मतलब होता है डरना, घबराना। गोल्ड का मतलब धन दौलत, पैसा। तो अपना पैसा देने से घबराते रहे। कहने का मतलब ये है कि कवि गरीबी की स्थिति में आ गया था, गरीबी की वजह से दुख में था। कवि ने जो है वो शिकायत करनी शुरू कर दी। उसने दोस्त को भी तलाशा, लेकिन उसकी ये तलाश जो थी वो व्यर्थ थी। साथी जो थे वो शर्मा रहे थे, जान पहचान वाले बेरुखे थे, ठीक है। वे केवल अच्छी अच्छी सलाह दे रहे थे, लेकिन अपना धन दौलत देने से बच रहे थे, और कवि को ज़रूरत थी धन दौलत की, पैसे की। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने बोला कि उन्हें जाने दो।
उन्हें जाना है तो जाने दो, वो अगर मदद नहीं करते तो नहीं सही। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरी साइड में भी, मेरी तरफ भी एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। टू एड मी, मेरी मदद करने के लिए। जो एड शब्द है इसका मतलब होता है हेल्प, तो मेरे पास भी एक दोस्त है मेरी हेल्प करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, बिटाइड का मतलब हैपन, होना। बिटाइड का मतलब होता है होना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे पास भी एक दोस्त है मेरी मदद करने के लिए, मुझे उठाने के लिए। टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज बिल्ड ऑन कैसल, सॉरी, टू ट्रस्ट द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। भाई दुनिया पर भरोसा करने का मतलब है कि रेत पर जो है वो निर्माण करना, ठीक है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं विश्वास करूँगा हेवन में। हेवन जो है वो स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग में कौन रहता है? गॉड, तो मैं ट्रस्ट करूँगा गॉड पे। और माई गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड सिंबल है यहाँ पर हार्ड वर्क का, मेहनत का, तो मैं मेहनत और ईश्वर पे विश्वास रखूँगा, मेहनत पे विश्वास रखूँगा और भगवान पे विश्वास रखूँगा। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनर्जागृत हो गया, पुनः एकत्रित हो गया। रिवाइव्ड का मतलब पुनः एकत्रित हो जाना, और करेज का मतलब होता है साहस। तो मेरा करेज पुनः एकत्रित हो गया, साहस पुनः एकत्रित हो गया। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद। फॉर्चून्स डेस्पाइट का मतलब दुर्भाग्य के बावजूद। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरा हाथ उतना ही ताकतवर हो गया जितनी कि मेरी आत्मा खुशनुमा हो गई। मतलब जैसे जैसे उसके हाथों ने मेहनत करनी शुरू की, उसकी आत्मा खुश होती चली गई, मेहनत से उसके मन में खुशी आती चली गई। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इससे वो दुख की स्थिति से उबर गया। रेज्ड का मतलब उबर जाना। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इससे उसका दर्द से भी वो बच गया। सेव्ड का मतलब बच जाना। तो जब कवि ने साहस को पुनर्एकत्रित किया तो उसके दुर्भाग्य के बावजूद भी, तो कवि की मेहनत ने उसे जो है वो चीयरफुल कर दिया, वो खुश हो गया और दुख से निजात उसने पा लिया और दर्द से भी वो बच गया। तो इट यहाँ पर आया उसकी मेहनत के लिए बार बार। इट फेड मी एंड क्लेड मी, भाई इट यहाँ पर फिर से उसकी मेहनत है, तो उसकी मेहनत ने उसे भोजन खिलाया। फेड का मतलब होता है भोजन खिलाना, एंड क्लेड का मतलब होता है वस्त्र पहनाना। तो उसकी मेहनत ने उसे जो है वो भोजन भी खिलाया, उसे वस्त्र भी पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार, तो बार बार वो मेहनत करता चला गया और उसको जो है वो भोजन की आपूर्ति होती चली गई, उसको जो है वो वस्त्र मिलते गए, मतलब वो धीरे धीरे अमीर होता चला गया। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वो दोस्त जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। लीव की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर लेफ्ट, छोड़ देना, तो वो दोस्त जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। केम बैक एवरीवन, वो सारे के सारे आ गए। केम बैक का मतलब वापस आ गए, एवरीवन का मतलब सारे के सारे। द डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, देखिए डार्केस्ट एडवाइजर कौन है? वो सलाहकार जो उसे दुख में उसको साथ नहीं दिया, तो उनको बोला है डार्केस्ट एडवाइज़र। तो वो जो बुरे समय में जो उसको साथ नहीं देने वाले सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, अब वो सूर्य की भांति चमकदार नज़र आ रहे थे कवि के सामने। आई नीड दैम नो मोर, लेकिन कवि कहता है अब मुझे उनकी और ज़रूरत नहीं है। दैम उन सलाहकारों को कह रहे हैं जिसने कवि की पहले मदद नहीं की, तो कवि कहता है अब मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि, एज का मतलब है यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि, दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सारे जने समझते हैं, अंडरस्टैंड का मतलब। आई थैंक दी का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये, इसका मतलब होता है यू। तो आई थैंक यू, आई ट्रस्ट यू, माई गुड राइट हैंड, मेरे मेहनत का हाथ। तो कवि कहता है मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है, मैं अपनी मेहनत को धन्यवाद करता हूँ, मेरे हाथों को धन्यवाद करता हूँ जो ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पोएम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पोएम ने भी आपको मोटिवेट किया होगा। अच्छी पोएम है, कोर्स में भी आपके जो है वो एक अच्छा वेटेज रखती है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।